हाय, कैसे हैं? आज फिर से आप एक नया केस सुनने के लिए तैयार हैं। एक नया केस मैं आपके लिए लेके आया हूँ और इस केस की भी ख़ास बात क्या है, ये हमारे अपने ही पेशेंट हैं और हमारा अपना केस है। मगर विशेष बात ये है, जो थंबनेल आपने पढ़ा वो बिल्कुल सही है कि कैसे एक फ़िशर के पेशेंट, एक नॉर्मल फ़िशर के पेशेंट फिस्चुला में कन्वर्ट हुए, है ना? मतलब फ़िशर एक नॉर्मल बीमारी है और बहुत छोटी बीमारी है, बहुत जल्दी ठीक होती है। और फिस्टुला एक बड़ी बीमारी है और थोड़ा मुश्किल से ठीक होती है और उसके लिए काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो नॉर्मल एक फिशर जो कि सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो सकता है, कैसे और किन परिस्थितियों में वो फिस्टुला में डेवलप हो गया, ये केस स्टडी में आज आपको बताऊंगा। स्टडी क्या है, वो एक्चुअली अपने पेशेंट ही है ना? और 1 साल पहले की बात है, मतलब आप समझ लो ऐसे कुछ होगी, मई जून के आसपास होगी, 2023, है ना? तो उस समय मैंने उनको देखा, मेल पेशेंट है, तो उनको मैंने देखा और कई जगह से वो आए हुए थे, कई जगह से दिखा के और इस तरह से कि भाई किसी ने कह दिया, और जितना भी जहाँ जहाँ भी उन्हें दिखाया तो ऑलमोस्ट उनका पाइल्स का ही ट्रीटमेंट चल रहा था, क्योंकि उनको मोशन के रास्ते में खून वून आ जाता था और थोड़ा सा मस्से जैसा था। तो जहाँ भी जिनको भी उन्होंने दिखाया, और वो थोड़ा मतलब रूरल एरिया से आते हैं, थोड़ा सा इंटीरियर है, तो वहाँ जहाँ भी उन्हें दिखाया तो वहाँ पे पाइल्स का ही डायग्नोसिस उनका बन रहा था कि आपको पाइल्स है, पाइल्स है, पाइल्स है। तो जब मैंने देखा तो एक्चुअली में उनको पाइल्स नहीं था, वो फिशर था। और फिशर क्रॉनिक होने के बाद वहाँ पे स्किन थोड़ी सी थिक हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है, तो स्किन टैग कहते हैं उसको। तो स्किन टैग बन जाता है तो वो मिस डायग्नोस होता है पाइल्स से, है ना? जो बहुत ज़्यादा केसेस जैसे मान लो अभी नहीं देखते हैं तो उसको पाइल्स समझते हैं, तो ऐसे करके वो कुछ तो भी गलत होके उनको पाइल्स का ट्रीटमेंट चल रहा था। वो 1 साल से तो वो ट्रीटमेंट ही ले रहे थे पाइल्स का ही, लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे। तो ठीक क्यों होंगे? अगर बीमारी कोई और है और दवा उसमें कोई और चल रही है तो क्यों ही ठीक होगा, है ना? तो ऐसे करके वो अपने पास आए थे और इसी तरह इंटरनेट पे कहीं मुझे देख लिया था, किसी ने बताया, कुछ ऐसे ही था। मुझे अच्छे से याद भी नहीं कि रेफरेंस क्या था उनका, पर मुझे केस तो रिमाइंड हो गया क्योंकि अभी अभी मैंने वो केस दोबारा देखा, तो मैं बता रहा हूँ। तो उस समय मैंने उन पेशेंट को देखा था, तो क्या हुआ कि वो पाइल्स की प्रॉब्लम लेके आए थे। फिर मैंने देखा तो मुझे वो फिशर मिला उसमें, है ना? और थोड़ा सा टैग था। तो जो मेरा फिशर का ट्रीटमेंट है वो मैंने ट्रीटमेंट उनको एडवाइस कर दिया। उसके बाद मैंने उनको कुछ बता दिया परहेज़ कि आपको ऐसे खाना है, ये नहीं खाना है, ये चीज़ें खाना है, इस तरह से रहना है। और आने वाले 15 दिनों में मेरा फॉलोअप 15 दिन का ही होता है। एक बार पेशेंट को मैं देखता हूँ तो 15 दिन के लिए मेडिसिन मैं एडवाइस करता हूँ। 2, 3, 5 दिन, 7 दिन का ट्रीटमेंट नहीं रहता मेरा एक बार में 15 दिन का ही ट्रीटमेंट होता है ना? तो मैंने नॉर्मली जैसे मैं सबको देता हूँ 15 दिन का ट्रीटमेंट मैंने उनको एडवाइस कर दिया। उनके हिसाब से जो मेडिसिन सबको देना थी वो मैंने उनको लिख दी और 15 दिन बाद मैंने उन्हें आने के लिए बोला और वो समाप्त हो गया। उसके बाद वो पेशेंट हमारे पास आए ही नहीं, ठीक है? नहीं आए। बात आई गई, देखो मैं तो पेशेंट देख लेता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता ना रिमाइंडर की, मतलब कौन से पेशेंट कब आने वाले हैं और वो क्यों नहीं आए करके। तो ठीक है, बात आई गई होगी, मैं भूल गया वो पेशेंट तो चले गए। अभी क्या हुआ, मेरे ख्याल से अभी क्या चल रहा है, सितंबर ना, अगस्त के लास्ट वीक में वो आए थे। तो मैंने देखा तो उनके पास पुराना पर्चा था। ओपीडी नंबर मैं देता हूँ तो ओपीडी नंबर से कंप्यूटर पे मुझे मिल जाता है। तो मैंने उनका पर्चा देखा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपको पहले हमने दिखाया हुआ है। हमने कहा अच्छा ठीक है। कंप्यूटर में देखा तो दिखाया हुआ था, उसमें डायग्नोसिस लिखा रहता कंप्यूटर में मेरे, तो उसमें फिशर लिखा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो प्रॉब्लम उनको वही हो रही थी, वही उनको दर्द हो रहा था, वही ऐसे खून आ गया था, ऐसे ही सूजन टाइप की थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो मैंने उनको एग्जामिनेशन रूम में लिया। जैसा कि मैं पहले हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं हर पेशेंट की जांच करता हूँ, चाहे मैं कितना भी कन्फर्म रहूँ पहले से कि इनको ये बीमारी हो सकती है, मैं हमेशा जांच करता हूँ कंपलसरी। ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिसकी मैं जांच ना, जिसको मैं देखूँ ना, है ना? बिना देखे मैं ट्रीटमेंट नहीं करता। तो मैं देख के बिल्कुल श्योर होता हूँ कि वाकई में पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, और वो श्योरिटी के बाद ट्रीटमेंट देता हूँ तो वो ठीक हो जाते हैं। यही मेरा नियम है। तो मैंने उन पेशेंट को एग्जामिनेशन रूम में लिया और मैं, क्योंकि पुराना पर्चा मैंने देखा हुआ था तो मुझे मालूम था कि इनको पहले फिशर कहाँ पे हुआ, क्योंकि पर्चा देखने के बाद याद आ जाता है कि हाँ इन पेशेंट को अपन ने देखा था। तो जैसे ही मैंने पर रेक्टल एग्जामिनेशन किया तो जहाँ फिशर था वहाँ पे एब्सेस कैविटी थी, है ना? एक एब्सेस था
छोटा सा। तो अब वो फीलिंग है ना, अब वो कैसे पता चलता है, वो तो एक सीखने की बात है, वो तो चिकित्सकीय दृष्टिकोण से मैं अलग बात है, वो आप जान के क्या करोगे कि देखते कैसे है ना। तो एक बात आप ये मान लो कि जब मैंने एनोरेक्टम मतलब एग्जामिनेशन किया, मैंने फिंगर से जो मैं एग्जामिनेशन करता हूँ अंदर देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, तो जब मैंने एग्जामिनेशन किया तो अंदर मुझे फिस्टुला मिल गया। वो फिस्टुला अभी बाहर नहीं आया है, वो उसकी फुंसी बाहर नहीं बनी थी, अंदर ही अंदर वो डेवलप हो रहा है अभी, है ना। तो ये भी एक एक्सपीरियंस की बात है कि अंडर डेवलपमेंट फिस्टुला यदि है तो उसको कैसे डायग्नोसिस किया जाए, ठीक है। क्योंकि फिस्टुला जब तक कंप्लीट नहीं होता, बाहर फुंसी नहीं बनती, तो वो अंडर मतलब डेवलपमेंट फेज में है ना, वो बन ही रहा है ना। तो अभी जस्ट वो अंदर से शुरू हुआ है और बाहर आने की रास्ते में है। तो जब फिंगर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होती है या जो डॉक्टर सब लोग देखते रहते हैं, जैसे मेरा काम ही वही है, हमेशा फिस्टुला ही मुझे देखना, तो जैसे भी फिस्टुला होता है तो वो मेरे को पकड़ में आता है ना। तो वो फीलिंग की बात है, जितना एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा डायग्नोसिस होगा और गलत डायग्नोसिस बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा, है ना। तो फिस्टुला कभी जैसे बन रहा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा बार वो छूट जाता है, जो कम एक्सपीरियंस हैंड होते हैं ना उनमें फिस्टुला पकड़ में नहीं आ पाता। तो थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है इनिशियल स्टेज, अगर फिस्टुला में हो, अगर वो फिस्टुला जस्ट बनना शुरू हुआ हो तो उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो जब मैंने जांच किया तो मुझे मिल गया कि अरे ये तो फिस्टुला अंदर बन गया है और अब ये बाहर किसी भी समय आ जाएगा, हफ्ते 2 हफ्ते में बाहर आ जाएगा। तो मैंने कहा भाई ये तो फिस्टुला हो गया। खैर जांच मैंने कर ली, मैंने कहा चलिए कंसल्टेंसी रूम में चलते हैं। तो मैं आ गया, फिर उस बाहर से उस तरफ से घूम के वो भी आ गई। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपको तो फिस्टुला हो गया है। तो मैंने पलट के देखा तो मैंने कहा इसमें तो फिशर है, मैंने पिछली बार फिशर का ट्रीटमेंट आपको दिया और उसके बाद मैंने लिखा था कि 15 दिन के बाद आप आके दिखाएं, फॉलोअप 15 दिन का रिव्यू आफ्टर 15 डेज, ऐसे मैंने लिख दिया था कि मुझे दोबारा देखना है, फॉलोअप के लिए 15 दिन बाद आप आइए। वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? उसकी वजह थी, उसकी वजह ये थी कि मेरा जो ट्रीटमेंट था, जो फिशर का मैंने दिया था 15 दिन में, वो ठीक हो गए थे, है ना। तो ये बात सही है, मेरे ट्रीटमेंट से लोग 15 दिन में, ज़्यादातर लोग 15 दिन में ठीक हो जाते हैं, है ना। लेकिन फॉलोअप में मैं पेशेंट को बुलाता हूँ, और क्योंकि पेशेंट को ठीक लगने से नहीं होता है, मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ पेशेंट प्रॉपरली ठीक हो गए हैं, है ना। तो मैं 15 दिन बाद बुलाता हूँ, फिर देखता हूँ कि घाव किस स्थिति में है, कितना भरा है, भर गया है लेकिन अच्छे से भरा है या नहीं भरा है, कहीं ये दोबारा से तो नहीं खुल जाएगा, नरम तो नहीं है कहीं, अभी इसको क्या और समय चाहिए, क्या इसको और मेडिसिन की ज़रूरत है। तो मैं 15 दिन बाद फिर बुलाता हूँ। तो आमतौर पे सारे पेशेंट मेरे 15 दिन बाद मुझे आते हैं, फिर मैं दवाइयों में थोड़ा बहुत फिर बदल करता हूँ, कुछ दवाइयाँ कम करता हूँ, ठीक हो रहा है तो कम ही करते हैं, कुछ चेंज करना होता है तो चेंज भी कर देते हैं। 15 दिन बाद फिर बुलाता हूँ, 15 दिन में वो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है बिल्कुल, तो मैं फिर उसके बाद छोड़ देता हूँ। यही मेरा नॉर्मली मेरा यही नियम है, और नॉर्मल पेशेंट इसी तरह ठीक हो जाते हैं। तो लेकिन वो जो पेशेंट है ना, वो 15 दिन बाद मेरे पास नहीं आए क्योंकि उनको अच्छा लगने लगा, है ना। ऑब्वियसली बात है भाई, दर्द नहीं हो रहा है, खून नहीं आ रहा है, सूजन वगैरह कम हो गई है, सब कुछ ठीक लग रहा है, तो वो नहीं आए, है ना। 15 दिन बाद उनको लगा अब तो मैं ठीक हो गया, डॉक्टर साहब के पास जाने की क्या ज़रूरत है, भले ही उन्हें 15 दिन बाद बुलाया, नहीं आए। ठीक है, ये स्टोरी उन्होंने मुझे बताई कि वो 15 दिन बाद नहीं आए। तो मैंने पूछा भाई 15 दिन बाद नहीं आए आप, तो फिर अभी कैसे ये सब हो गया? क्योंकि ये तो फिस्टुला बन गया, फिस्टुला तो नहीं बनना चाहिए था, अगर आप ठीक हो गए तो फिस्टुला को नहीं बनना चाहिए था। उसकी स्टोरी है, उसकी स्टोरी क्या है कि जब वो यहाँ से गए, 15 दिन उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया, उसके बाद